हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे थ्रेड और प्रोसेस के डिफरेंसेस क्या है। अगर हम ना थ्रेड के डेफिनेशन की बात कर लें, जो थ्रेड होता है ना वो ना स्मॉलर यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है विद इन अ प्रोसेस। मतलब कि प्रोसेस के अंदर ही ना एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, वो ना थ्रेड कहलाता है। अगर हम प्रोसेस के डेफिनेशन की बात कर ले तो जो प्रोसेस होता है ना वो ना इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है इन एग्जीक्यूशन, मतलब कि इंडिपेंडेंट होता है। अगर मेमोरी की बात कर ली जाए, जो थ्रेड होता है ना वो ना सेम मेमोरी को ना शेयर कर रहा होता है और सेम रिसोर्सेज को भी। लेकिन जो प्रोसेस होता है ना वो ना सेपरेट मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है। इसकी मेमोरी सेपरेट होती है, ये किसी के साथ शेयर नहीं करता जो प्रोसेस होता है। अगर थ्रेड के क्रिएशन की बात कर ली जाए, जो थ्रेड होता है ना वो ना फास्टर होता है क्रिएट करना, क्योंकि ये ना सेम रिसोर्सेज को या सेम मेमोरी को शेयर कर रहा होता है। अब अगर प्रोसेस के क्रिएशन की बात कर ली जाए, जो प्रोसेस होता है ना वो ना स्लोअर होता है क्रिएट करना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ना मेमोरी को एलोकेट करना पड़ता है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, जो प्रोसेस होता है ना वो ना सेपरेट मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये ना स्लोअर होता है एज कंपेयर टू थ्रेड। अगर कम्युनिकेशन की बात कर ली जाए, जो थ्रेड होता है ना वो ना इजियर होता है और फास्टर भी होता है, क्योंकि ये ना शेयर कर रहा होता है सेम मेमोरी को। अगर जो है ना प्रोसेस के कम्युनिकेशन की बात कर ली जाए, जो प्रोसेस होता है ना वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये ना आईपीसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। जिस तरीके से पाइपिंग होगी या सॉकेट्स होंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जो प्रोसेस होता है। अगर डिपेंडेंसी की बात कर ली जाए, जो थ्रेड होता है ना वो ना डिपेंडेंट होता है पेरेंट प्रोसेस पे, क्योंकि जो पेरेंट प्रोसेस होता है उसी के अंदर से तो थ्रेड निकलता है। तो क्या होता है, ये ना डिपेंड होता है अपने ना पेरेंट प्रोसेस पे। लेकिन जो प्रोसेसेस होते हैं ना, अगर हम उसकी डिपेंडेंसी की बात कर लें, जो प्रोसेसेस होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो ना किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं। अगर हम थ्रेड के फेलियर इम्पैक्ट की बात करें ना, तो क्या होगा, अगर ना एक भी थ्रेड क्रैश होगा ना, उसकी वजह से क्या होगा, वो ना इंटायर प्रोसेस को ना इम्पैक्ट करेगा। इंटायर प्रोसेस इसकी वजह से इफेक्ट होगा। लेकिन हम ना अगर प्रोसेस के फेलियर इम्पैक्ट की बात करें, तो अगर कोई प्रोसेस फेल होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, किसी और पे इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ उसी प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ेगा। इसकी वजह से किसी और चीज़ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर हम थ्रेड के एग्जीक्यूशन की बात कर ले, तो क्या होता है, जो मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं ना प्रोसेस के अंदर, वो ना कॉन्करेंटली रन हो सकते हैं। मतलब कि क्या होगा, एक प्रोसेस होगा तो उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स आप क्रिएट कर सकते हो और वो ना कॉन्करेंटली रन हो सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोसेस की एग्जीक्यूशन की बात कर ले, तो क्या होता है, जो प्रोसेस होता है ना वो इंडिपेंडेंटली रन कर रहा होता है और कॉन्करेंटली, मतलब कि जो प्रोसेस होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है। अगर हम थ्रेड की बात कर ले, तो क्या होगा, जो थ्रेड होता है ना उसका ना ओवरहेड लोअर होता है, क्योंकि ये ना शेयर कर रहा होता है सेम रिसोर्सेज को। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, आपको ना न्यू मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं करनी पड़ती थ्रेड के मामले में। इसकी वजह से क्या होता है, इसका ना ओवरहेड लोअर होता है एज कंपेयर टू प्रोसेस। लेकिन अगर हम लोग प्रोसेस की बात कर ले, तो प्रोसेस का ना ओवरहेड जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा हायर होता है, क्योंकि ना इस इधर आपको ना इंडिविजुअल मेमोरी देनी पड़ेगी, रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हैक्टिक हो जाता है। तो ये था कुछ थ्रेड और प्रोसेस के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।